अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग ये जो हमने कल सवाल सीखा था उससे नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन है और इसमें भी हमें वही करना है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल लेकर आना है राइट हैंड साइड को। ठीक है, अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर अपॉन के दरमियान में प्लस या माइनस आए तो हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शंस के दरमियान में अब मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसमें हम कैंसिल करेंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले वही हम काम करेंगे जो हमने कल किया। हम पहले यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और इस वाले पार्ट को यानी लेफ़्ट हैंड साइड को हम इसी तरह एक बार नीचे राइट डाउन कर देंगे सेम एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई -3/2 ये ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो कि कौन सा नंबर कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने के लिए ज़रूरी है कि एक नंबर अपॉन के ऊपर हो, दूसरा नंबर अपॉन के नीचे हो, ठीक है, और दोनों सेम टेबल में आते हो। एक नंबर अपॉन के ऊपर और दूसरा अपॉन के नीचे। अब वो ऊपर नीचे इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे। 5 के टेबल में 5 1 टाइम पे, 15 3 टाइम पे। इसी तरह 4 और 8 ये भी दोनों 4, ये दोनों 2 के भी टेबल में आ रहे हैं और 4 में भी आ रहे हैं। हम लोग बड़े नंबर से कैंसिल कर देते हैं आसानी के लिए। तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा 1 टाइम पर और 8 आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम पर। अब जब कैंसिल हो जाए और आपने देख लिया कि अब मज़ीद कोई कैंसिल नहीं हो सकता, तो आप ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले नंबर पे पढ़ दें और नीचे वाले का टेबल नीचे वाले नंबर पे। यानी 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा ना। यहाँ माइनस है और यहाँ कोई निशानी नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ध्यान इस बात का रखना है कि जब हमने कल सॉल्व किया था तो मैंने आपको कहा था कि जो निशानी बड़े नंबर के साथ में होती है वो लगाते हैं, लेकिन वो तब लगाते हैं हम जब हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निशानी जो बनती है वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस इन दोनों ने मिलकर माइनस बनाया तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा और -3/4 ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद भी हम देखें कि कोई नंबर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नंबर कैंसिल हो रहा है तो हम कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि 3 और 6 ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे और 6 2 टाइम पर। अब जब कैंसिल हो गया फिर वही काम करना है कि ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पे पढ़ना है, यानी 1 1 द 1 और नीचे वाले का नीचे वाले पे, यानी कि 2 4 द 8। और फिर देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस बना प्लस लगा दिया। अब इस साइड पे यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, हर स्टेप के साथ इक्वल लगाना है और इसको एक मरतबा एक बार दोबारा से उतार देना है और यहाँ पर आप लोग लिख दोगे राइट हैंड साइड और इसे राइट डाउन कर दोगे। -5/8 मल्टीप्लाई और 4/15 फिर मल्टीप्लाई -3/4 ये राइट डाउन कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी हाँ, 4 और 4 दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4 के टेबल में 4 ये 1 टाइम पे और ये भी 1 टाइम पे। इसी तरह 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 टाइम पे और 15 5 टाइम पर। अब और कोई कैंसिल नहीं होगा तो सेम वही काम, 1 1 द 1 और 5 1 द 5। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर उसी के नीचे लिखा जाए, यानी उस यहाँ का आंसर इसके नीचे, यहाँ शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में हमारा ये अभी मौजूद है जिसे हमने अब तक सॉल्व किया ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसे नीचे उतर जाएगा। अब हम फिर यहाँ देखते हैं इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बनेगा तो इसके साथ माइनस लगा देंगे। फिर हमने देखा कि भाई 5 और ये 5 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं 5 के टेबल से। कैंसिल होने के बाद फिर से 1 1 दा हो गया 1 और 8 1 दा हो गया है 8। फिर निशानी माइनस माइनस प्लस बन गई। आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड सेम आ गई हैं। अब हम नीचे लिख देंगे सिंपल कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये बात हो गई हमारी प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।